दिल्ली में कुदरत का कोहराम। भूकंप बना दहशत का दूसरा नाम। महीने भर में 9 बार कांपा दिल्ली एनसीआर। दिल्ली के आसपास एक्टिव हुए एपी सेंटर। दिल्ली एनसीआर वालों की उड़ी नींद। छोटे छोटे झटके, किसी बड़े भूकंप की चेतावनी तो नहीं। कोरोना की दहशत के बीच दिल्ली एनसीआर में भूकंप का खौफ बढ़ता जा रहा है। दिल्ली की धरती आखिर बार बार क्यों कांप रही है? रह रहकर आ रहे झटके क्या संकेत दे रहे हैं? सोमवार को दिल्ली एक बार फिर कांप उठी। इस बार भूकंप के इस झटके की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 2.1 मापी गई। चिंता की बात एक बार फिर इस बात को लेकर थी कि भूकंप का केंद्र दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर ही था। दोपहर 1:38 पर आए भूकंप के झटकों से दिल्ली कुछ देर तक कांपती रही। बार बार आ रहे भूकंप के इन झटकों से दिल्ली एनसीआर में भय का माहौल बनता जा रहा है। बीते एक महीने के आंकड़ों पर गौर करें तो भूकंप के झटकों की न केवल रफ्तार बढ़ी है, बल्कि उन सभी का एपिसेंटर दिल्ली और उसके आसपास मिला। बीते 2 साल की बात करें तो दिल्ली एनसीआर में भूकंप के 300 झटके आ चुके हैं। वहीं बीते एक महीने में दिल्ली की धरती कुछ ज्यादा ही कांप रही है। तारीख 3 मई, दिल्ली में रिक्टर पैमाने पर 3 की तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप का केंद्र दिल्ली में ही था। महज 3 दिन बाद ही दिल्ली एनसीआर एक बार फिर कांप उठा। तारीख 6 मई, 2.3 की तीव्रता का भूकंप आया। इस बार भूकंप का केंद्र फरीदाबाद में था। कोरोना संक्रमण की वजह से लॉकडाउन के दौरान लोग जहां घरों में रहने पर मजबूर थे, वहीं बार बार आ रहे भूकंप ने उन्हें कई बार घर से बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया। मई महीने में तीसरी बार भूकंप 10 मई को आया। इस बार तीव्रता 3.4 थी और भूकंप का केंद्र दिल्ली में ही था। मई महीने में आया ये अब तक का सबसे ताकतवर भूकंप था, जिसका झटका महसूस किया गया। वहीं धरती में मची हलचल लगातार बढ़ती जा रही थी। तारीख 15 मई, एक बार फिर दिल्ली हिल गई। भूकंप की तीव्रता 2.2 थी और केंद्र दिल्ली में ही था। मई का आधा महीना गुजरा भी नहीं था कि दिल्ली 4 बार हिल चुकी थी। कुछ दिनों तक सब कुछ शांत रहा, लेकिन ये शांति ज्यादा दिन तक नहीं रही। तारीख 28 मई, भूकंप ने दिल्ली एनसीआर को फिर से दहला दिया। इस बार एपिसेंटर फरीदाबाद में था और भूकंप की तीव्रता 2.5 दर्ज की गई। अब तक दिल्ली हिमालय या हिंदू कुश पर्वत पर होने वाली हलचल से हिला करती थी। अब उसके आसपास ही कई एपिसेंटर एक्टिव हो चुके हैं। नतीजा ये कि 28 मई के बाद अगले ही दिन दिल्ली फिर से कांप उठी। तारीख 29 मई, 4.5 की तीव्रता वाले भूकंप ने दिल्ली एनसीआर को झकझोर दिया। इस बार भूकंप का केंद्र रोहतक में था, जो दिल्ली से करीब 65 किलोमीटर दूर है। दिल्ली में आ रहे भूकंप के केंद्र या तो दिल्ली में मिल रहे हैं या फिर हरियाणा में। महज 48 घंटे बाद ही रोहतक के भीतर धरती फिर से कांप उठी। तारीख 1 जून, रोहतक में भूकंप आया, जिसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 3 दर्ज की गई। इस झटके ने दिल्ली को फिर से झकझोर दिया, लेकिन अगला झटका भी जल्दी ही लगने वाला था। तारीख 3 जून, 3.2 की तीव्रता वाले भूकंप ने दिल्ली को हिला दिया। इस बार भूकंप का केंद्र हरियाणा के फरीदाबाद में था। भूकंप से लोगों के मन में आशंका बढ़ती जा रही थी। ये डर कम होता इससे पहले ही दिल्ली को जून महीने का तीसरा झटका लग गया। 8 जून को दोपहर दिल्ली में भूकंप के झटके महसूस किए गए। इस बार भूकंप का केंद्र दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर मिला। अब दिल्ली एनसीआर को भूकंप के खौफ ने अपनी चपेट में ले लिया है। हर पल किसी अनहोनी की आशंका सताने लगी है। छोटे छोटे झटकों से धरती क्या संकेत दे रही है?
भूकंप के इतने सारे केंद्र के बीच दिल्ली कितनी सुरक्षित है? क्या छोटे छोटे झटकों के बाद दिल्ली में कोई बड़ा भूकंप आने वाला है?